Hello everybody, good morning, good evening and good afternoon. Whenever you are watching my channel, नमस्कार. This is R.K. वर्मा. Welcome to Science Messenger. इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था वॉलंटरी मसल्स, उसके फंक्शन और उसकी पोजीशन, उसके स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप के उससे बनने वाले क्वेश्चंस. आज हम पढ़ने वाले हैं इनवॉलंटरी मसल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे बहुत सारे क्वेश्चन इसके स्ट्रक्चर पर, ये कहाँ पाई जाती है, इसके प्लेस पर और इसके फंक्शन पर पूछे जाते हैं, विशेष करके मेडिकल और एनटीएससी में. तो आइए हम इनवॉलंटरी मसल के बारे में सीखने का प्रयास करते हैं. इनवॉलंटरी मसल, सबसे पहले हमें जानना है कि इसे हम इनवॉलंटरी क्यों कहते हैं. क्योंकि ये हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती. हमारी विल पावर का कंट्रोल इस पे नहीं होता. हमने देखा था वॉलंटरी मसल के केस में वो वर्क करती हैं हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग, हमारी इच्छा के अनुसार. लेकिन ये ऐसी मसल्स हैं, इनवॉलंटरी मसल्स, जिन पर हमारी इच्छा का कोई कंट्रोल नहीं होता. दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती हैं. हमारी बॉडी में 3 तरह का नर्वस कंट्रोल होता है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. उसमें से एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसके कंट्रोल में ये होती हैं. तो सबसे पहली बात कि ये मसल्स हैं, तो हमने आपको बताया था जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं और जितनी भी मसल्स हैं सब मेसोडर्मल ओरिजिन की होती हैं. ऑल मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू आर मेड अप ऑफ एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. तो मेसोडर्मल ओरिजिन की होती हैं. इनकी ओरिजिन होती है मेसोडर्मल और इनकी खास बात होती है ये स्पिंडल शेप्ड होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं. स्पिंडल का मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसको तर्क बोलते हैं, तकली, किनारों पर नुकीला हो, बीच में मोटा हो. देखिए एक फाइबर का पिक्चर बना हुआ है. इसमें देखिए ये किनारों पर टैपरिंग है, पतला है, बीच में मोटा है. इसी शेप को हम कहते हैं स्पिंडल शेप्ड. ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं और इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती. इनका एंड पॉइंट देखिए पॉइंटेड है, बीच में थिक है. इसी को हम बोलते हैं स्पिंडल शेप. अकर इन द फॉर्म ऑफ सीट, ये सीट के फॉर्म में पाए जाते हैं. देखिए ये यहाँ पर ये इसका होल स्ट्रक्चर है. यहाँ पर देखिए इनका स्पिंडल शेप्ड सेल्स के बहुत सारे सेल्स ऐसे लाइन में सीट की तरह अरेंज हैं. तो ये सीट के फॉर्म में पाए जाते हैं. ईच मसल फाइबर कंटेन्स सिंगल न्यूक्लियस एट सेंटर. हर एक मसल फाइबर में जो न्यूक्लियस होता है वो सिंगल न्यूक्लियस होता है और सेंटर में पाया जाता है. हमने वॉलंटरी मसल के केस में देखा था, उसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस होते हैं. मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट देयर और उनका न्यूक्लियस जो है पेरिफेरल रीजन में होता है. यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किनारे किनारे पाया जाता था, वो पेरिफेरली प्लेस्ड होता था. लेकिन यहाँ पर पाया जाने वाला न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है. स्ट्रिएशंस आर लाइट एंड डार्क बैंड्स आर एब्सेंट. हमने देखा था वॉलंटरी मसल के केस में क्रॉस स्ट्रिएशंस पाई जाती थी, इसीलिए उनको स्ट्रिएटेड मसल्स कहते थे. और लाइट और डार्क बैंड स्ट्रिएशन के कारण बनता था. लेकिन इन मसल्स में क्रॉस स्ट्रिएशंस नहीं पाया जाता, लाइट और डार्क बैंड नहीं पाया जाता. इसीलिए इसको अनस्ट्राइप्ड मसल भी कहते हैं. अनस्ट्राइप्ड मसल ये हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए इनको कहते हैं इनवॉलंटरी. स्ट्रिएशंस नहीं होती, इसीलिए अनस्ट्राइप्ड या अनस्ट्रिएटेड कहते हैं. और ये स्केलेटन से जुड़ी नहीं होती, इसीलिए इनको नॉन स्केलेटल मसल भी कहते हैं. तो मायोफाइब्रिल्स अकर ऑब्लिकली सो दैट देयर कंट्रैक्शन रिजल्ट्स इन शॉर्टनिंग ऑफ फाइबर. इसमें देखिए इसके अंदर जो ये मायोफाइब्रिल्स हैं ये ना तो वर्टिकल प्लेस्ड होते हैं ना तो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होते हैं. ये ऑब्लिकली देखिए तिरछे तिरछे ऐसे कुछ तिरछे कंडीशन में अरेंज हैं. और ये तिरछे इसलिए अरेंज होते हैं ताकि कंट्रैक्शन किया जा सके और फाइबर को छोटा किया जा सके. नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ विल, कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. इसको हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं. ये है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार इनमें कंट्रैक्शन नहीं होता. दे शो कंट्रैक्शन, दे शो स्लो कंट्रैक्शन बट कंट्रैक्शन रिमेन्स फॉर लॉन्ग टाइम. इनका कंट्रैक्शन वॉलंटरी मसल के कंपैरिजन में स्लो, धीरे धीरे होता है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम प्रोलॉन्ग्ड कंट्रैक्शन शो करते, लंबे समय तक कंट्रैक्ट रहने की क्षमता रखते हैं.
विदाउट बीइंग फटीग्ड। हमने आपको बताया था कि वॉलंटरी मसल जो हैं वो कुछ समय के बाद फटीग्ड, थक जाती हैं और काम करना, कंट्रैक्ट करना बंद कर देती हैं, लेकिन ये मसल्स जो हैं बहुत लंबे समय तक कंट्रैक्ट रह सकती हैं विदाउट बीइंग फटीग्ड, बिना थके हुए। और इनका नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर उनका होता है इनवॉलंटरी, क्योंकि विल पावर के कंट्रोल में नहीं होती। एक मसल फाइबर की अगर हम बात करें, ये देखिए सीट ऑफ स्मूथ मसल फाइबर है, इसमें बहुत सारे मसल फाइबर, ये सब मसल फाइबर है, सीट के फॉर्म में अरेंज है। अगर हम एक मसल फाइबर की बात करें तो ये देखिए स्पिंडल शेप होता है, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, और इसमें मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं ये ऑब्लिकली अरेंज होते हैं फॉर मेंटेनिंग द कंट्रैक्शन। अब इनके लोकेशन की बात कर लेते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं। इसके लोकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आज तक नीट में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मतलब होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, इसमें ये पाए जाते हैं। और जब हम भोजन करना शुरू करते हैं तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल ऐसे ऐसे मोशन करती है ताकि भोजन को नीचे पास आउट किया जा सके, उसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस मेंटेन करने के लिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। जब हम भोजन करना शुरू करते हैं हमारे ईसोफेगस में फूट जाता है, तुरंत ही हमारी ईसोफेगस ऐसे ऐसे मोशन करने लगती है, उसी को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जैसे हम भोजन करते हैं वो मूवमेंट अपने आप होने लगता है। यूट्रस, यूट्रस के अंदर पाई जाती है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं और यूरिन को पास आउट करने में मदद करते हैं। जब हमारा ब्लैडर भर जाता है तो ये कंट्रैक्शन शो करते हैं और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर के थ्रू आगे यूरिन बढ़कर आउटर ओपनिंग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। सिलियरी बॉडी और आइरिस में पाए जाते हैं। हमारी आँख में, आई का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, हमारी आँख में सिलियरी मसल और आइरिस होता है, जिसके कंट्रैक्शन से लाइट का अमाउंट, आँख में आने वाली लाइट का अमाउंट निर्धारित किया जाता है और लेंस को फोकस किया जाता है कि कितनी दूरी पर वस्तु है, कितनी नज़दीक है, उसके अकॉर्डिंग लेंस की फोकसिंग में और आने वाली लाइट का अमाउंट मेंटेन करने में इनसे मदद मिलती है। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स मीन्स आर्टरीज और वेन्स के अंदर पाई जाती हैं। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट का मतलब वो पाथवे जहाँ से यूरिन भी पास होता है और जेनाइटल आर्गन भी होता है, तो उसी को हम कहते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। जैसे हमारा है पेनिस, पेनिस के अंदर से ये एक जेनाइटल आर्गन भी है, उसी के रास्ते से यूरिन भी पास होता है, तो इसी को कहते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर भी ये पाई जाती हैं। अब देख लेते हैं जरा, स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो जनरली दो तरह की होती हैं और उनके फंक्शन के आधार पर दो तरह की स्मूथ मसल्स होती हैं। सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स एंड मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स। सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स जो होती हैं, सिंगल यूनिट, वो दे वर्क टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट, वो आपस में एक दूसरे से सभी मसल फाइबर कनेक्टेड होते हैं और एक साथ कंट्रैक्ट करते हैं, तो एक सिंगल यूनिट के रूप में काम करते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है सिंगल यूनिट मसल फाइबर। और ये पाए कहाँ जाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, यूरिन पास आउट करने में, जेनाइटल फ्लूइड पास आउट करने में, यूरिन पास आउट करने में मदद करते हैं। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स, ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते, ये सेपरेट यूनिट के रूप में कंट्रैक्ट होते हैं, कंट्रैक्ट एज सेपरेट यूनिट। और ये पाए कहाँ जाते हैं? हेयर रूट मसल्स में पाए जाते हैं। मसल्स ऑन द वॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स, लार्ज ब्लड वेसल्स जो हमारी होती हैं, लॉन्ग आर्टरीज और लॉन्ग वेन्स, उनकी वॉल में पाए जाते हैं और हेयर रूट में पाई जाने वाली, रूट के हेयर में जो मसल्स होती हैं उनमें ये पाए जाते हैं। तो अब देख लेते हैं इनका फंक्शन क्या है। फंक्शन सस्टेन्ड एक्टिविटी, सस्टेन्ड माने होता है कैपेबल फॉर प्रोलॉन्ग्ड एंड सस्टेन्ड कंट्रैक्शन विदाउट गेटिंग फटीग्ड। इन वॉलंटरी मसल की खास बात होती है कि ये बहुत लंबे समय तक कंट्रैक्ट रह सकती हैं सस्टेन्ड बेसिस में लगातार और बिना थके हुए, ये इनकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ से ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यूट्रस में कौन सी मसल होती है, यूरिनरी ब्लैडर में कौन सी मसल होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कौन सी मसल पाई जाती है, और पेरिस्टाल्सिस
पेरिस्टालसिस में कौन सी मसल्स ऐसी है जो कि मदद करती? पेरिस्टालसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ इसोफेगस एंड एलिमेंट्री कैनाल फॉर पासिंग दी फूड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसको कहते हैं पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस में कौन सी मसल? इनवॉल्यूंटरी मसल। यूट्रस में कौन सी पाई जाती है? यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन नीट में बार बार पूछे गए। तो ये हो गया फंक्शन नंबर 2। ये इनवॉल्यूंटरी होती हैं, हमारी विल पावर के बिना ही, हमारी इच्छा के बिना, कंट्रोल के ही, अपनी स्वेच्छा से ही ये इनमें कंट्रैक्शन होता रहता है। जैसे जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो अपने आप उसमें कंट्रैक्शन होता है और यूरिन बाहर निकालने की इच्छा होती है। तो उसको बाहर निकालने के लिए हमें अपनी इच्छा नहीं करनी पड़ती, अपने आप यूरिनरी ब्लैडर में कंट्रैक्शन होता है। तो इसलिए ये इनवॉल्यूंटरी है। पेरिस्टालसिस फूड को आगे पास आउट करने में इसोफेगस से, ये पेरिस्टालसिस में मदद करते हैं। एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर निकालना। तो यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाता है, यूरिनरी ब्लैडर जब फुल हो जाता है यूरिन से, तो इसको कंट्रैक्ट करके इसको बाहर निकाला जाता है और इसी को कहते हैं एक्सट्रूजन। नेक्स्ट फंक्शन है इसका एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब हमने आई स्ट्रक्चर पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, बायो में भी पढ़ा होगा। तो उसमें पावर ऑफ एकोमोडेशन एक टर्म आता है, उसकी मीनिंग होती है कि आई लेंस को ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के आधार पर फोकस करना। तो अगर ऑब्जेक्ट नज़दीक है तो उसके हिसाब से लेंस को फोकस करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसके हिसाब से आई लेंस को फोकस करना पड़ता है। तो एडजस्टमेंट ऑफ आई लेंस फॉर फोकसिंग टू सी दी ऑब्जेक्ट आइदर इट इज़ इन नियर पोजीशन और इट इज़ इन फार पोजीशन, इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन में आइरिस और सिलियरी मसल जो हैं ये कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंड हेल्प इन फोकसिंग, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करती हैं और लेंस को फोकस करने में मदद करती हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट इनवॉल्यूंटरी मसल। दीज आर आल्सो नोन एज अनस्ट्रिएटेड मसल, अनस्ट्राइप्ड मसल, नॉन स्केलेटल मसल क्योंकि ये स्केलेटन से जुड़ी नहीं होती, और जो विसरल आर्गन से, इंटरनल आर्गन से जुड़ी हुई इनवॉल्यूंटरी मसल हैं उनको विसरल इनवॉल्यूंटरी मसल भी कहते हैं। जैसे यूरेटर में पाई जाने वाली, यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाने वाली, यूरेटस में पाई जाने वाली इनवॉल्यूंटरी मसल को विसरल इनवॉल्यूंटरी मसल कहते हैं। तो हमने देखा था वॉल्यूंटरी मसल के केस में उसमें उसके फाइबर मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और उसका न्यूक्लियस पेरीफेरली प्लेस्ड होता है, लेकिन इनवॉल्यूंटरी मसल के केस में ये इसके फाइबर मायोफाइब्रिल्स यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं और न्यूक्लियस ओवल शेप में होता है, ओवल आर लॉन्ग, ओवल आर इलांगेटेड, अंडाकार होगा या थोड़ा सा लंबी साइज का होगा, लेकिन सेंटर में होगा, सेंटर में। और इसके जो मायोफाइब्रिल्स हैं वो ऑब्लिकली अरेंज होते हैं फॉर मेंटेनिंग दी कंट्रैक्शन, और इन्हें इनवॉल्यूंटरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी विल पावर के कंट्रोल में नहीं होते। तो हमें उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इसमें जो भी कंसेप्ट हमने आपको बताए वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।